नमस्कार। एक्सेलेंस लर्नर्स के ऑनलाइन क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई एक बहुत ही चर्चित ज्ञानवर्धक कविता सूखे सुमन से। बच्चों, यही है महादेवी वर्मा, इस कविता की कवियत्री। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के मीरा के भी नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ थे उनमें से एक ये भी थी। इनका जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 1987 में। तो यह है एक छोटा सा इनका जीवन परिचय। इस प्रस्तुत कविता में महादेवी वर्मा ने फूल के माध्यम से, सुमन का मतलब होता है फूल, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, तो सुमन फूल के माध्यम से महादेवी वर्मा ने मनुष्य के अंदर जो उसका स्वभावगत स्वार्थ व्यवहार होता है, जो स्वार्थपन होता है, उसको बड़े ही सुंदर शब्दों में उकेरा है। सुमन फूल के भिन्न भिन्न उनका जो जीवन है, शैशवावस्था से लेकर मृत्यु अवस्था तक, सभी के ऊपर कवि ने अपनी निगाह दौड़ाई है और फिर साबित किया है कि मनुष्य कितना स्वार्थी होता है। तो आज आइए इसी कविता की व्याख्या मैं आप लोगों के सामने करूंगा। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको इस कविता के जो भाव हैं, जो इसके भावार्थ हैं, सभी आपको समझ में आ जाएंगे। यह कविता मैं शुरू करूं इसके पूर्व अन्य दिनों की तरह आज मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ अभी का अभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने वक्त इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि हर एक दिन मैं यहाँ से आपके पाठ्य सामग्री से संबंधित बातों को अपडेट करते रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके सामने इस कविता का शब्दशः अक्षरशः व्याख्या कर रहा हूं भावार्थ के साथ। ठीक है, तो आइए बिना कोई वक्त गमाए शुरू करते हैं इस कविता सूखे सुमन की भावार्थ और अर्थ। आपसे फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी यह कविता का अर्थ और इसके अंदर छिपे हुए जो भावार्थ हैं वो आपके सामने दिखाई पड़ेंगे, आप उसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रथम बंद, प्रथम स्टेंजा से। था कली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, हास्य करता था खिलाती अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन, लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे उड़ते भ्रमर। यह है आपके इस कविता की प्रथम बंद, मतलब प्रथम स्टेंजा। कवियत्री इसमें सूखे हुए फूल को संबोधित कर रही है। वह फूल जो अब सूख चुका है और डाली से नीचे गिर चुका है, उसे कहती है कवियत्री कि एक समय था जब तू शैशव रूप में था। शैशव मतलब बचपन, बाल रूप में था। तो किस रूप में था तुम उस समय? उसमें तुम कली था। जब फूल के विकसित होने से ठीक एक कदम पहले की बात बता रही हैं। वह क्या था? कली था और अब क्या हो गया है? सूख गया है। लेकिन जब तू कली था तो क्या होता था? हास्य करता था, तू हंसता था। खिलाती अंक में तुझको पवन, अंक मतलब गोद, अपने गोद में लेकर तुम्हें खिलाती थी, तुम्हारे साथ खेलती थी। कौन? पवन। पवन मतलब हवा। और तू हास्य करता था, तू हंसता था। खिल गया जब पूर्ण तू मंजुल सुकोमल पुष्प बन। और तब कली के बाद अगली कदम, जिंदगी का दूसरी इकाई में क्या हो गया? खिल गया तुम। अब तो तुम पुष्प बन चुका था। कैसा था? मंजुल। मंजुल मतलब सुंदर। सुकोमल, सुकोमल मतलब जो कोमल हो। अब सुकोमल और मंजुल पुष्प बन गया था तो लुब्ध मधु के हेतु मंडराने लगे उड़ते भ्रमर। लुब्ध मतलब लोभ। अब तुम में
मधु भरा हुआ था, पराग कण भरे हुए थे, तो उस मधु और पराग के लोभ के लिए तुम्हारे आगे पीछे भ्रमर मतलब भौरे मंडराने लगे। ठीक है, आगे। स्निग्ध किरणें चंद्र की तुझको हंसाती थी सदा, ओस मुक्ता जाल से श्रृंगारती थी सर्वदा, वायु पंखा झल रही निद्रा विवश करती तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। इस बंद में, इस स्टेंजा में कवियत्री ने मानवीकरण का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। क्या कह रही है? स्निग्ध किरणें, स्निग्ध मतलब स्नेह से युक्त, जिसमें स्नेह हो, स्नेह के साथ स्नेह युक्त किरणें जो चंद्रमा की थीं, रात्रि की वेला में तुम्हें हंसाती थीं। और फिर जब ओस के जो नन्हे नन्हे बूंद तुम पर पड़ते थे, कवियत्री ने कहा वे ओस की बूंदे नहीं थी, क्या थी? मुक्ता मतलब होता है मोती, मोती की जाल थी वह, मतलब मोती की माला थी, उससे पुष्प का श्रृंगार किया जाता था रात्रि में। वायु पंखा झल रही थी, और फिर हवा, अगर गर्मी लगे तो उस गर्मी से निजात पाने के लिए हवा क्या कर रही थी? पंखा झल रही थी। निद्रा विवश करती तुझे, यत्न माली का रहा आनंद से भरता तुझे। और जब वह हवा पंखा झलती ना, तो तुम्हें निद्रा आ जाती। आराम की अवस्था में प्रायः हमें निद्रा आ जाती है, तो पुष्प को भी निद्रा आ जाती थी। और उस समय माली भी बड़ा जतन करता था, बड़ा ध्यान रखता था, कहीं फूल मुरझा न जाए, कुम्हला न जाए। आगे। कर रहा अटखेलियां इतरा सदा उद्यान में, अंत का यह दृश्य क्या आया, अंत का यह दृश्य आया था कभी क्या ध्यान में। प्रश्न अलंकार का प्रयोग, प्रश्न पूछ रही है कवियत्री कि जिस समय तुम पुष्प बनकर अपने यौवनावस्था को प्राप्त कर चुका था, अटखेलियां कर रहा था, माली तुम्हारे ऊपर अपना जान छिड़कता था, और तू भी उद्यान में बड़ा इतराता था, घमंड में था। क्यों? क्योंकि किसी भी उद्यान का आकर्षक बिंदु तो पुष्प ही होता है, इसलिए पुष्प सभी के आकर्षण का केंद्र था, तो वह इतरा रहा था। लेकिन पूछ रही है कवियत्री अभी के वर्तमान अवस्था में उसे, क्या तुम्हें कभी ज्ञान था, कभी तुम्हें इसका ध्यान भी था कि तुम बिखर जाएगा, सूख जाएगा? अब क्या हो गया? तो देख रहे हैं अगले लाइन में क्या बोल रही हैं। सो रहा अब तू धरा पर शुष्क बिखराया हुआ, गंध कोमलता नहीं मुख मंजुल मुरझाया हुआ। क्या हो रहा है? सो रहा है। कहाँ? शुष्क होकर तुम सूख चुका है, धरा मतलब धरती, धरती पर तुम सो रहा है। गंध, कोमलता और सुंदरता कुछ भी तुम्हारा नहीं बचा। गंध कोमलता नहीं, मुख मंजुल मुरझाया हुआ। मुख तुम्हारा क्या है? जो कभी मंजुल था, कभी सुंदर था, वह मुरझा गया है। आज तुझको देखकर चाहक भ्रमर आता नहीं। बड़ा ही व्यंग्यात्मक शैली में कवियत्री कह रही हैं कि आज तुम्हें देखकर भौरे भी नहीं आते थे। एक समय था तुम्हारे पराग के लोभ से वशीभूत होकर भौरे तुम्हारे पास आ रहे थे, लेकिन अब तो परिस्थिति ऐसी बन गई है कि भौरे भी नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें कुछ बचा ही नहीं, तुम तो शुष्क हो चुका है अब। और तो और वृक्ष भी खोकर तुझे हा अश्रु बरसाता नहीं। अश्रु मतलब आंसू। वृक्ष भी, चूंकि वृक्ष की डाली से तू अलग हो चुका है, जमीन पर गिरा पड़ा है, लेकिन तुम्हारे लिए अब वृक्ष भी शोक नहीं मनाता, वह भी आंसू नहीं बहा रहा है। जिस पवन ने अंक में ले प्यार था तुझको किया, तीव्र झोंकों से सुला उसने तुझे भू पर दिया। क्या विडंबना है। एक वक्त था तो इस पवन ने, इस हवा ने अपने अंक में, अंक मतलब गोद, अपने गोद में लेकर तुम्हारे ऊपर प्यार लुटाया था, लेकिन उसी हवा के तीव्र झोंके ने तुम्हें जमीन पर लिटा भी दिया, तुम्हें मृत्यु को प्राप्त भी करा दिया, है ना। आगे। कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन। पुष्प कितना दानी होता है।
इस बात को यहां पर रेखांकित कर रही है कवियत्री, कह रही है कर दिया मधु और सौरभ दान सारा एक दिन। अपना मधु और अपना सौरभ मतलब सुगंध तुमने सब कुछ दान कर दिया, किंतु रोता कौन है तेरे लिए दानी सुमन। लेकिन इसने दान करने के बावजूद भी आज तुम्हारे ऊपर आंसू बहाने वाला कोई नहीं है ना। और अंत ये 2 लाइन पुष्प को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मत व्यथित हो पुष्प किसको सुख दिया संसार ने, स्वार्थ में सबको बनाया है यहाँ करतार ने। इन पंक्तियों के माध्यम से एक प्रकार से कवियत्री ने सांत्वना देने का प्रयास किया है फूल को कि हे फूल व्यथित मत हो। व्यथित मतलब दुखी मत हो। यह संसार का नियम है। करतार मतलब भगवान। संसार में किसको सुख दिया भगवान ने? सबको तो स्वार्थमय बनाया है। संसार स्वार्थों से भरा पड़ा है। विश्व में हे पुष्प तू सबके हृदय भाता रहा, दान कर सर्वस्व फिर भी हाय हर्षाता रहा। हे फूल तू अपना जिंदगी भर सब कुछ दान किया और दान करने के बावजूद तुम्हें शोक नहीं हुआ, हर्षाता रहा मतलब खुश होता रहा। जब न तेरी ही दशा पर दुख हुआ संसार को। कवियत्री कह रही है कि जब तुम्हारे इतने दानशीलता के बावजूद भी किसी को दुख नहीं हुआ तुम्हारे जाने का, किसी ने तुम्हारे ऊपर आंसू नहीं बहाया, तो मनुष्य जो स्वार्थ से वशीभूत है, कौन रोएगा सुमन हमसे मनुज निस्सार को। निस्सार मतलब जिसमें कोई सार ही नहीं हो, जिसमें कुछ अच्छाई ही नहीं हो, ऐसे स्वार्थ से वशीभूत मनुष्य के मरने पर कौन आंसू बहाएगा। सचमुच हे पुष्प यह संसार स्वार्थ से भरा पड़ा है। स्टूडेंट्स, मुझे पक्का विश्वास है इस कविता का अर्थ आपके समझ में आ गया होगा। मैंने शब्द बाय शब्द अक्षरशः इसकी व्याख्या आपके सामने की है। अब जाते जाते मैं फिर आपको याद करा दूं, बारी आपकी आ गई है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि इसके संदर्भ में आपको कुछ हमें बताना है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली बार कुछ नई व्याख्या के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।